एक्सप्रेस न्यूज हेडलाइंस को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है लेमन मैक्स बार, इसी 1000 नींबू की ताकत जली जमी चिकनाई काटे आसानी से। और हमने ऑपोजिशन से दरखास्त की और शर्त जो ने आयद की वो ये थी कि अगर फैटिव पे आप हमसे कानून साजी करवाना चाहते हैं तो नैब लॉ पर आप हमारे तरामीम कबूल करें। ब्लैकमेल मत कीजिए, हुकूमत ब्लैकमेल नहीं होगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन पर वाज़ेह कर दिया। इस्लामाबाद में मोमिन खुसूसी शहजाद अकबर के हमराह न्यूज कॉन्फ्रेंस। शाह महमूद कुरैशी बोले, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए कानून साजी जरूरी है। हमारा पेश करदा मुसवदा अपोजिशन को पसंद नहीं आया। ब्लैक लिस्ट में चले गए तो आलमी पाबंदियां लग सकती हैं। मोमिन खुसूसी शहजाद अकबर की भी अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहा, साबिक हुक्मरानों की वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया। अपोजिशन चाहती है 1999 से पहले की करप्शन हलाल करार देती जाए। बाहमी इश्तिराक के कानून पर अपोजिशन इत्तेफाक नहीं कर रही। इस मुल्क की तारीख बताती है कि इस मुल्क में जिन्होंने गलत कानून बनाए वो खुद उन कानून का निशाना बने। एक अपने सूबे में एहतसाब कमीशन खत्म कर दिया। सारे केपीके में कोई बेईमान नहीं है, वो जन्नत का टुकड़ा है, सारे फरिश्ते वहां पे रहते हैं। पीटीआई का सवाल शुरू हो गया। तारीख बताती है जिसने गलत कानून बनाए खुद ही शिकार हो गए। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, वजीर खारजा ने नैब कवानीन पर रंगबाजी की। स्पीकर हाउस में नैब कानून पर हमारी मुशावरत को वजीर खारजा ने यहाँ आकर अपोजिशन के मुतालबात बना दिया। नैब कवानीन यही रखें या और सख्त कर लें, हम भुगत लेंगे। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ बोले, हुकूमत FATF से जान छुड़ाना और अपोजिशन को फंसाना चाहती है। सियासी फायदे के लिए दूसरों की पगड़ियां उछालना वतीरा बन चुका। जल्द पीटीआई की बोलती भी बंद होने वाली है। इसी नैब को हमने भुगता है। जिसने भी बनाया है मेरे भाई, ना आप बचेंगे ना हम बचे हैं ना ये बचे हैं। वारी वारी बात है, आज कल और परसों की बात है बस। आज हम कानून साजी कर रहे हैं कि पाकिस्तान ग्रे से व्हाइट लिस्ट में आ जाए। ये कह रहे हैं कि तब कानून साजी होगी जब हमको एनआरओ मिल जाए। ICJ में जिसका बयान पाकिस्तान के खिलाफ चला वो शाह महमूद कुरैशी का नहीं, वो इमरान खान का नहीं, वो नवाज शरीफ का बयान था। अपोजिशन के डाके की वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आया। वफाकी वजीर मुराद सईद का कौमी असम्बली में खिताब। वफाकी वजीर ने कहा, FATF की आड़ में अपोजिशन NRO प्लस चाहती है जो नहीं मिलेगा। भारत ने कुलभूषण केस में नवाज शरीफ का बयान अपने हक में इस्तेमाल किया। इमरान खान सिर्फ कश्मीर नहीं, आलम इस्लाम के सफीर हैं। कौमी असम्बली में FATF से मुतालिक इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। एक क़ौम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल एक्ट तरमीमी बिल भी मंजूर कर दिया गया। कुलभूषण जाधव से मुतालिक आलमी अदालत इंसाफ नज़रसानी ऑर्डिनेंस सेनेट में पेश। कल फिर 11 बजे सेनेट का इजलास। बिल पास न होने पर कल ही पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होगा। विफाकी वजीर कानून फरोग नसीम कहते हैं, मैं दरखास्त करता हूँ FATF के बिल पर हमें सपोर्ट किया जाए। ICJ का 80% फैसला हम जीते हैं। सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए ये पॉलिटिकल प्रेशर डाल रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि वो हमें इस बात पे मजबूर करें कि हम इनको NRO दे दें। ऐसा होने नहीं वाला, बिकॉज ये तो पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ का एक नज़रिए का एक बुनियादी रुकन है। चाहे हुकूमत चली जाए, FATF कवानीन पर NRO नहीं दे सकते। अपोजिशन सौदेबाजी करना चाहती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारा लीडर प्रेशर लेता नहीं, देता है। ईद के बाद अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। शिबली फराज का एक्सप्रेस फोरम में भी इजहार ख्याल। कहा, अपोजिशन APC के बजाय अपनी करप्शन और लूटमार पर अवाम से माफी मांगे।
नवाज शरीफ अपनी सेहत के मामले पर खुद सियासत कर रहे हैं। अवाम जान चुके वो सेहत का झांसा देकर मुल्क से बाहर गए। दोहरी शहरियत का मामला, वजीर आजम के 2 मुआवनीन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा और तानिया इदरिस अपने ओहदों से मुस्ताफी। डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं वजीर आजम के कहने पर WHO छोड़कर पाकिस्तान आया था, ईमानदारी और मेहनत से काम किया, मुतमईन हूँ कौमी कोशिशों के नतीजे में पाकिस्तान में कोरोना दम तोड़ रहा है। तानिया इदरिस ने कहा मेरी कनाडा की शहरियत से मुतालिक तनाज़ा पैदा किया गया, बगैर किसी ओहदे के डिजिटल पाकिस्तान के विजन के लिए काम जारी रखूंगी। जराये के मुताबिक वजीर आजम ऑफिस से दोनों से कारकर्दगी की बुनियाद पर इस्तीफे तलब किए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से अपोजिशन को जवाब देने की कोशिश। अपोजिशन अरकान का बार बार शोर शराबा, JUI अरकान का स्पीकर डायस का घेराव और नारेबाजी। 2 बार इजलास मुलतवी करना पड़ा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उन्हें ना बोलने दिया गया तो कोई नहीं बोल सकेगा। कराची की सूरत हाल पर PTI और MKM के अरकान का ऐवान से वॉकआउट, शोर शराबा खत्म न होने पर इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। मुत्तहिदा अपोजिशन के सेनेटर्स पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने का फैसला, शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान से टेलीफोन पर मुशावरत। मुत्तहिदा अपोजिशन के सेनेटर्स की कमेटी FATF से मुतालिक सेनेट में ज़ेर गौर क़वानीन का कौमी मफाद में जायजा लेगी। पर्ची चेयरमैन की उछल कूद की अब समझ आई। मौमन खुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट, लिखा करप्शन ज़दा लोग कभी बगैर मतलब के इतना नहीं फड़कते। नून लीग और PP का लीडर जब शोर मचाए समझ लें चोरी पकड़ी जाने के करीब है, वरना इनकी तबीयत और पॉलिसी मुकमुका पर मबनी है। वफाकी हुकूमत कराची के अवाम को मुश्किल सूरत हाल में तनहा नहीं छोड़ेगी। वजीर आजम इमरान खान की गवर्नर से इमरान इस्माइल से मुलाकात में गुफ्तगू। वजीर आजम ने कहा कराची के अवाम को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम उठाएगी। वजीर आजम की NDMA को कराची में बरसाती नालों की सूरत हाल पर तफसीली जायजा रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। उधर वजीर आजम से जनूबी पंजाब अजला से ताल्लुक रखने वाले मेंबरान कौमी असम्बली की भी मुलाकात। कराची के हालात के जिम्मेदार PTI के MNAs हैं। वफाकी वज़रा ने बरसात में तरक्याती काम करवाए जिससे मसाइल पैदा हुए। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह की वज़ीर तालीम सईद गनी के हमराह न्यूज ब्रीफिंग। नासिर शाह ने कहा बारिशों की वजह से होने वाली मुश्किलात पर माजरत ख्वाह हैं, लोगों की मदद हुकूमत की जिम्मेदारी है। बरवक्त कार्रवाई की वजह से सूरत हाल बेहतर हुई। सईद गनी बोले अली जैदी ने नालों से गंद निकालकर कराची की सड़कों पर फेंका, अब गैर कानूनी तौर पर रोड कटिंग वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कचरे की वजह से बरसात में कराची डूब गया। कराची का डूबना बड़ा अलमिया है, किसी को एहसास ही नहीं। सिंध हाई कोर्ट सूबाई हुकूमत और बल्दियाती इदारों पर बरहम। अदालत ने डायरेक्टर KMC और मेयर कराची के दफ्तर से जिम्मेदार अफसर को फौरी तलब कर लिया। जस्टिस खादिम हुसैन शेख ने कहा किसी ने देखा कराची में गाड़ियां बारिश के पानी में डूबी हुई थीं, लोग घरों से अपने बच्चों को नहीं निकाल पा रहे थे। अदालत ने ईद कुर्बान पर आयलाशी ठिकाने लगाने के हवाले से हुकूमती इकदाम की भी रिपोर्ट मांग ली। नैब रेफरेंस के फैसलों में ताखीर की वजह नैब खुद है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब मुकदमात में ताखीर केस का हुक्मनामा जारी कर दिया। लिखा नैब के पास सलाहियत है, न ही इंक्वायरी और तहकीकात का तजुर्बा। नकाइस पर मबनी तहकीकात को रेफरेंस में बदल दिया जाता है। चेयरमैन नैब को मुरतब रेफरेंस का खुद जायजा लेने की जरूरत है। नैब 30 रोज में रेफरेंस पर फैसला यकीनी बनाए।
پاکستان میں ایک دن میں مزید 1063 نئے کیسز، متاثرین کی مجموعی تعداد 2,76,288 ہو گئی۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 25,513 ہو گئی۔ 2,44,883 مریض صحت یاب بھی ہو چکے۔ مزید 27 مریض جاں بحق۔ کورونا سے اموات کی تعداد 5,892 تک پہنچ گئی۔ کورونا وبا نے بیرون ممالک میں 1,259 پاکستانیوں کی جان لے لی۔ 1,134 افراد کو مقامی طور پر سپرد خاک کیا گیا۔ تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بولے، مجموعی طور پر 986 پاکستانیوں کی میتیں وطن واپس پہنچیں۔ میتوں میں کورونا سے وفات پانے والے 123 افراد بھی شامل ہیں۔ مکہ مکرمہ میں مناسک حج کا آغاز۔ عازمین حج منی پہنچ گئے۔ وادی میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں۔ کل حج کا رکن اعظم وقوف عرفات اور خطبہ حج ہوگا۔ غروب آفتاب کے بعد حجاج کرام مزدلفہ روانہ ہو جائیں گے۔ کورونا وائرس کے باعث محدود تعداد میں عازمین کو حج کی اجازت۔ سعودی حکومت کی جانب سے عازمین حج کے لیے غیر معمولی احتیاطی اقدامات۔ 50 عازمین پر مشتمل ہر گروپ کے ساتھ ایک نگران مقرر۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق 28 جولائی کو LOC پر بھارتی فورسز کی فائرنگ سے 3 شہری زخمی ہوئے تھے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری۔ راجوڑی میں نام نہاد سرچ آپریشن کے دوران قابض بھارتی فوج کی فائرنگ، مزید 2 کشمیری نوجوان شہید، 3 زخمی۔ بارامولہ اور سوپور میں بھی سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ باجوڑ میں سرحد پار سے پاکستانی سیکورٹی فورسز پر دہشت گردوں کا حملہ۔ ISPR کے مطابق افغان بارڈر پر سرحد پار سے فائرنگ کی گئی۔ ISPR کے مطابق فائرنگ سے لانس نائک سمیع اللہ شہید ہو گئے۔ پنجاب میں گڈ گورننس کونسل کی تشکیل، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سربراہ ہوں گے۔ پہلے اجلاس میں عوام کے مسائل کے حل، سروس ڈیلیوری اور بہتری اور گڈ گورننس کے حوالے سے مشاورت۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا، دفتر بیٹھنے کے بجائے فیلڈ میں جا کر زمینی حقائق خود دیکھتا ہوں۔ لاہور کے بعد دیگر شہروں کے بھی سرپرائز وزٹ کروں گا۔ کراچی سٹی اسٹیشن سے دوسری عید اسپیشل ٹرین راولپنڈی کے لیے روانہ۔ ریلوے حکام کے مطابق عید اسپیشل ٹرین میں 880 مسافر سفر کر رہے ہیں۔ کووڈ-19 SOP کے تحت صرف 60% بکنگ کی گئی۔ خصوصی ٹرین سے محکمہ ریلوے کو 14,69,000 سے زائد کی آمدنی ہوئی۔ سینٹرل جیل پشاور میں قیدیوں کو منشیات سپلائی کرنے والا اہلکار نوکری سے برخاست، مقدمہ درج کر دیا گیا۔ پولیس اہلکار جوتوں میں منشیات چھپا کر جیل کے اندر لے کر جاتا تھا۔ کانسٹیبل سیف اللہ سے 25 گرام آئس، 50 گرام ہیروئن اور 80 گرام چرس برآمد ہوئی تھی۔ دنیا بھر میں 1,69,00,000 کورونا متاثرین، 6,64,000 سے زائد ہلاکتیں۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر کورونا کے علاج کے لیے ملیریا کی دوا استعمال کرنے کی حمایت۔ ادھر برازیل آکسفورڈ کی تجرباتی ویکسین کامیاب ہونے کے لیے پر امید، کہا ویکسین کامیاب رہی تو دسمبر میں اس کی 15 لاکھ خوراکیں ملک بھر میں تقسیم کی جائیں گی۔ ٹیسٹ کرکٹر عمر اکمل کو ریلیف مل گیا۔ اسپاٹ فکسنگ کیس میں 3 سالہ پابندی کی سزا کم کر کے 1.5 سال کر دی گئی۔ جسٹس ریٹائرڈ فقیر محمد کھوکھر نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ عمر اکمل کا اپیل کا حق استعمال کرنے کا اعلان، کہا فیصلے سے مطمئن نہیں، سزا مزید کم کروانے کی کوشش کروں گا۔
سابق بھارتی کپتان محمد اظہرالدین بھی پاکستانی بیٹسمین بابر اعظم کے موثر. کرکٹ پاکستان کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے اظہرالدین بولے بابر اعظم کی مستقل مزاجی ان کو کریئر میں کئی کارنامے سر انجام دلوا سکتی ہے. پاکستان سپر لیگ نے پاکستان کو کافی ٹیلنٹ دیا. عید الاضحیٰ قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں رش پڑنے لگا. کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ سمیت بڑے شہروں میں بھاری بھرکم اور قد و قامت والے جانور توجہ کا مرکز. کسی نے جانور خرید لیا تو کوئی بھاؤ تاؤ میں مصروف. بہاولپور میں گلاب خان نامی خوبصورت بیل کے چرچے.